मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और हम लोग अपना सेकंड लेसन में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको पार्ट पहले ही समझा दिया है और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर समझेंगे। देखिए, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और 7828462303 इस पर ज्वाइन लिखें। इससे क्या होगा कि मार्च तक आपकी पढ़ाई मैं फ्री करूँगा। ठीक है, आपको सिर्फ 1100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और आर्ट के और इंग्लिश के सभी विषय आपके कराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अध्याय जो 3 है, जनसंख्या संगठन, इसको मैंने संपूर्ण विस्तार से पाठ को समझा दिया था। और जे क्लास 12 NCERT CBSE MP बोर्ड यूपी बोर्ड सभी में है। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर समझते हैं। देखिए, यदि आपको जनसंख्या संगठन समझना है तो ये चीज़ें समझनी होंगी। जो जनसंख्या का संगठन होता है वो व्यावसायिक रूप से होता है ना। व्यावसायिक रूप से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप आते हैं। और जनसंख्या संगठन में साक्षरता आता है, लिंगानुपात आता है ना। ये सब चीज़ें आती हैं। अब हम शुरू से समझते हैं। जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य विभिन्न आयु वर्गों में बांटी जाने वाली जनसंख्या से है। यदि आता है कि जनसंख्या की आयु संरचना से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये 2 लाइन लिख देनी है, एक वाक्य में उत्तर आ सकता है। जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य विभिन्न आयु वर्ग में बांटी जाने वाली जनसंख्या से है। यह आयु समूह है: युवक, तरुण 0 से 14, प्रौढ़, वयस्क 15 से 59 और वृद्ध 3 आयु वर्ग होते हैं। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ये आपका पेपर में जरूर आएगा कि कार्यशील जनसंख्या कौन है। तो आपको ये मेरी बात याद रखनी है कि 15 से 59 वर्ष के लोग कार्यशील जनसंख्या कहलाते हैं, जबकि 60 वर्ष से अधिक की आयु की जनसंख्या वृद्ध आयु कहलाती है। और 0 से 14 जनसंख्या भी आश्रित जनसंख्या आती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, आयु लिंग पिरामिड का आकार 3 प्रकार की जनसंख्या स्थितियों को दर्शाता है: विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर होती जनसंख्या और ह्रास जनसंख्या। विकसित देशों में जनसंख्या उच्च प्रतिशत रहता है। अब देखिए, साक्षरता किसे कहती है, साक्षर क्या है। देखिए, साक्षरता एक स्थिति है और साक्षर कोई व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति साक्षर कहलाता है जो कि अपने रोज के जीवन में एक सरल वाक्य को समझ सकता है, लिख पढ़ सकता है और पढ़ सकता है। वह व्यक्ति साक्षर है और ऐसी स्थिति को हम साक्षरता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सक्रिय जनसंख्या के अनुपात का वितरण व्यावसायिक संरचना कहलाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो इसका आंसर होगा का, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रयास। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो कार्यशील जनसंख्या कौन होती? तो जे वाली जो होती है ना, 15 से 59, ये होती है हमारी कार्यशील जनसंख्या। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? जी लैटविया का है, ये मैंने पहले ही बता दिया था।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 30 शब्दों में देना है। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संगठन किसी देश प्रदेश में निवास करने वाले जनसंख्या में स्त्री पुरुषों की संख्या, आयु वर्ग संरचना, लिंग अनुपात, उनके व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर तथा आवासों के आधार विशिष्ट जनजातीय विशेषताओं को जनसंख्या संगठन कहते हैं। आयु संरचना का क्या महत्व है? किसी देश प्रदेश में जनसंख्या की विभिन्न आयु, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लिंग अनुपात वेरी मोस्ट पेपर में आ गया। प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में लिंग अनुपात आप प्रति 1000 अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन ये कुछ मोस्ट नहीं है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने छांट के लिए किए हैं, इसलिए इनमें प्रश्नों का क्रम सही नहीं है, इसलिए आप अपने नोट्स में क्रम सही लिख सकते हैं या आप हमसे नोट्स खरीद सकते हैं, उनमें भी आपको क्रम सही मिलेगा। कौन सा आयु वर्ग आर्थिक रूप से कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 59। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात लाटविया नाम के देश का है। विश्व में सबसे कम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात का है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात का क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, इसको याद रखना। संसार का औसत लिंगानुपात कितना है? 990 महिलाओं पर 1000 पुरुष। ये आपको याद रखना है, ये आपका पेपर में आएगा। और इस प्रकार से जी आपको नवीन सर पढ़ा रहे हैं और इस प्रकार से आप कीजिए। मैंने 3 अध्याय तक के क्वेश्चन कर दिए। जिन स्टूडेंट को नहीं मिले हों वो मेरे इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7828462303। ये पार्ट आपका ज़्यादा नंबर में नहीं आएगा, इसलिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन बस करवाए हैं।